भारत के अंदर लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो गांधीवादी मीडिया क्या है, क्योंकि गोदी मीडिया के बारे में तो सभी लोग सुनते रहते हैं, लेकिन जो गांधी मीडिया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते रहते हैं वो गांधी मीडिया है। इसके अंदर बहुत सारे पत्रकार आपको नज़र आ जाएंगे कि जो पार्टी कल तक यहाँ घोटालों की पार्टी मानी जाती थी, आज उसके अध्यक्ष की प्रशंसा हो रही है, उस पार्टी विशेष की प्रशंसा हो रही है। तो गांधी मीडिया और जो गोदी मीडिया, ये दोनों एक ही लोग हैं। ये इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात करने की बजाय इर्द गिर्द की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और ये व्यक्तिवादी बात करते हैं। पार्टी विशेष के ये ढोलकी और पूंगीबाज हैं। तो मैं अब आना चाहता हूँ पॉइंट पे कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया है, ये कुछ उदाहरणों से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और इसके अंदर हम देखते हैं कि आज भारत के अंदर पैन इंक्लूसिवनेस नहीं है, कि इलेक्टोरल रोल के अंदर सभी भारतीयों का जो नाम है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये जो काम तो वैसे 1932 ईस्वी में शुरू हुआ था, जब इस देश के तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे कि भाई भारत में सभी लोगों को वोट का हक नहीं देना है, यहाँ केवल ग्रेजुएट लोगों को जो ज़मीन का मालिया भरते हैं उनको, या अमीर लोग हैं तो कुछ एक को वोट का हक दिया जाना है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत जोर लगा करके अंग्रेज़ों से मिल करके इस बात को उन्होंने नकारा कि सभी लोगों को वोट का हक यहाँ पर दिया जाना है। सभी लोगों को वोट का हक यहाँ पर दिया गया कि भाई जो व्यक्ति 21 साल का हो जाएगा सभी को वोट का हक दिया जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि सभी लोगों को वोट का हक नहीं दिया जाता है और इसीलिए आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ा है। वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ने का जो श्रेय है, उसकी मोहर जो लगाने का जो कार्य है यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जाता है, क्योंकि इसी ने आधार कार्ड को वोट से जोड़ने के लिए मनाही की है। दूसरा हम देखते हैं कि आज बैलेट से चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का ही हाथ है, जिसकी गोदी मीडिया प्रशंसा करता रहता है और यहाँ झूठी लड़ाई दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर जो सरकार है उसके बीच में अनबन है, जबकि ये एक बनाया हुआ ड्रामा है कि यहाँ क्योंकि एक जाति विशेष के जो लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं उन्होंने ही आधार कार्ड को वोट से जोड़ने की रोक लगाई है, उन्होंने ही यहाँ पर बैलेट से चुनाव नहीं होने देने की मोहर लगाई है। वरना 8 अक्टूबर 2013 का जो ऑर्डर है वो तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट का है और वो अपने ही कोर्ट के ऑर्डर को अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ अपोजिशन का जो लीडर है वो शामिल होगा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो शामिल होंगे। लेकिन आज वर्तमान में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ज़रूर है, लेकिन वर्तमान में जो चुनाव अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है वो ईवीएम से चुनाव हो रहा है और जो पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर है उसी की देखरेख में चुनाव हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। तो ये जो लोग हैं ये कितने साथी और कितने आपस में मिले जुले बदमाश लोग हैं, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज देखते हैं कि करंट सेंसस क्या होता है, आपको ना गोदी मीडिया बताएगा, नहीं यहाँ पर आपको गांधी मीडिया बताएगा और यहाँ पर अंबेडकरवादी मीडिया भी नहीं बताएगा, जिसको हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। जो यहाँ बहुजन मीडिया है वो भी नहीं बताएगा कि करंट सेंसस क्या होता है। करंट सेंसस वर्तमान आबादी की गणना होती है और उसके आधार पर यहाँ पर इस देश के अंदर विधानसभा की, लोकसभा की और जो दूसरी जो राजनीतिक जो बाउंड्री है वो खींची जाती है कि किसी विधानसभा का क्षेत्र कहाँ तक होगा और ये हर 10 साल में बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पर 1971 के बाद से बढ़ने नहीं दी।
यहाँ गोदी मीडिया और गांधी मीडिया और अम्बेडकरवादी मीडिया नहीं बता रहा है, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी मीडिया है वो तो यहाँ पर सामाजिक सुधारों में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो प्रमुख सुधार है वो राजनीतिक सुधार है, क्योंकि जब तक राजनीति के अंदर बहुजनों की भागीदारी नहीं होगी तब तक यहाँ पर कोई सुधार संभव नहीं है। तो जो वर्तमान जो सेंसस है इसी के आधार पर लोगों की संख्या की गिनती की जाती है। यहाँ पर विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या, जो कि 1971 के अंदर रोक लगा दी गई थी और ये 2026 तक रोक लगाई हुई है। और यहाँ का जो डिलिमिटेशन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमिश्नर ही होता है, इलेक्शन कमिश्नर को ही डिलिमिटेशन कमिश्नर कहते हैं। और ये आर्टिकल 82 के अंडर में आता है। और इलेक्शन कमिश्नर की ये रिपोर्ट है जिसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। बैकवर्ड क्लास के नेताओं को, शेड्यूल कास्ट के नेताओं को, बहुजन नेताओं को ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि यहाँ पर जो 1971 के अंदर जो सेंसस हुआ था और 71 के अंदर इसको रोक लगा दी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और इसलिए हमने इनको दंड दिया है और दंड के लिए हमने इसको फ्रीज कर दिया 2026 तक। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई और 2026 तक इसको हम बढ़ने नहीं देंगे। पूरी दुनिया के अंदर आज वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या है। उदाहरण के तौर पर पड़ोसी मुल्क चीन के अंदर 3000 से ज़्यादा MP हैं, लेकिन भारत के अंदर केवल 545 MP हैं। यहाँ तक कि देखा जाए कि पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो सांसदों की संख्या है लगभग भारत के बराबर है। भारत की आबादी 144 करोड़ है, तो कहाँ है लोकतंत्र भारत के अंदर। तो ये कुछ उदाहरण मैंने देना ज़रूरी समझा था। और साथ में ऐड करना चाहते हैं कि भाई यहाँ 50% महिलाओं की संख्या है, लेकिन जीरो भागीदारी है महिलाओं की असेंबली और पार्लियामेंट में। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, यहाँ आपका गांधीवादी मीडिया, अम्बेडकरवादी मीडिया नहीं बताएगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जहाँ जिसको देवी की संज्ञा दी गई है, जिस भगवती की संज्ञा दी गई है, जिसको जय माता दी की उपाधि दी गई है, उसको विधानसभा, लोकसभा के अंदर जीरो भागीदारी है। यहाँ की जो महिलाएं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको नहीं बताएंगी। जो महिलाएं यहाँ पर सिनेमा जगत में आई हैं, जो महिलाएं यहाँ पर उद्योग जगत के अंदर आई हैं, वो महिलाएं भी नहीं बताएंगी। आज महिलाएं जो पार्टियां चला रही हैं वो भी महिलाओं को टिकट नहीं देना चाहती है। क्यों? वो कहती हैं कि महिलाएं बिकाऊ हैं, महिलाएं टिकाऊ नहीं हैं, महिलाएं जिताऊ नहीं हैं। यही कारण है कि जो महिलाएं अध्यक्ष हैं पार्टियों की, इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां जो चला रही हैं महिलाएं, वो महिलाओं को टिकट नहीं देना चाहती हैं। और इस देश के अंदर जो यहाँ जो 30% आबादी शेड्यूल कास्ट की है, उसके लिए तो यहाँ पर इन्होंने 1932 ईस्वी में कर दिया था स्टूज रिप्रेजेंटेशन, कि टाउट रिप्रेजेंटेशन का जो इन्होंने काम किया था वो इन्होंने बैकवर्ड क्लास के अंदर भी चालू कर दिया है कि बैकवर्ड क्लास के अंदर जो चमचे किस्म के लोग होंगे, टाउट किस्म के जो लोग होंगे, उन्हीं को यहाँ पर टिकटें मिलेंगी और वहीं वो यहाँ की राजनीति में हिस्सेदारी करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत के अंदर लोकतंत्र कहाँ है। तो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गांधीवादी मीडिया और यहाँ पर आपको अम्बेडकरवादी मीडिया, सोशल मीडिया, इन चीज़ों को नहीं छुएगा, क्योंकि यही चीज़ें वास्तव में भारत के अंदर यहाँ के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाएंगे और इसी से आपकी बात बनेगी। तो ये बातें बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. चमार, बहुत सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको फैलाएं।